हर सप्ताह मैं जारी होने वाले प्रत्येक एआई टूल का परीक्षण करने का प्रयास करता हूं और इस सप्ताह मैं आपके साथ 7 ऐसे टूल साझा करना चाहता हूं जो मुझे हाल ही में मिले हैं और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। अब सूची में पहला नाम गूगल का है, जिसका नाम है गूगल इल्यूमिनेट्स। अब यह एक अन्य फंक्शन के समान है जो आपको नोटबुक एलएम नामक एक अन्य ऐप के अंदर मिलेगा। ये गूगल से है। यह उनका सबसे लोकप्रिय और एआई की दुनिया में सबसे लोकप्रिय उपकरणों में से एक है। यदि आपने नोटबुक एलएम का उपयोग नहीं किया है तो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि वो क्या है। अब नोटबुक एलएम @notebooklm.google.com के साथ आप सभी प्रकार के स्रोत जोड़ सकते हैं। ये सब आपकी अपनी जानकारी है, आपका अपना शोध है, आपका अपना ज्ञान आधार है और फिर आप अपने सभी स्रोतों के साथ एआई आधारित चैट वार्तालाप कर सकते हैं। अब नोटबुक एलएम के अंदर सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है ऑडियो ओवरव्यू, जहां यह उन दस्तावेजों में मौजूद सभी जानकारी लेता है और एक पॉडकास्ट बनाता है। यह एक 8 मिनट का पॉडकास्ट था जो उन्होंने मेरे लिए बनाया था और मैंने नोटबुक एलएम और इस ऑडियो अवलोकन के बारे में एक अलग वीडियो बनाया। इसलिए मैं इसे नीचे लिंक कर दूंगा क्योंकि यह नोटबुक एलएम वीडियो नहीं है बल्कि यह ऑडियो अवलोकन फंक्शन है। खैर, गूगल ने इसे एक बिल्कुल अलग ऐप में पेश करने का निर्णय लिया। मैं तुम्हें अब वो दिखाऊंगा। और वैसे अगर आप प्रयोगशालाओं में जाएं गूगल, तो यह वह जगह है जहां गूगल सभी प्रकार के नए एआई ऐप्स का परीक्षण कर रहा है। तो मैंने इस वेबसाइट की जांच की। गूगल एलएम पहली बार यहां जारी किया गया था। उनके पास सभी प्रकार के विभिन्न उपकरण हैं जिनका वे परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इस उपकरण का नाम इल्यूमिनेट है। मैं आगे बढ़कर आपको यह दिखाने का प्रयास करता हूं। गूगल इल्यूमिनेट आपकी सामग्री को 2 अलग अलग लोगों के बीच एआई द्वारा उत्पन्न आकर्षक ऑडियो चर्चाओं में बदल देता है। यह उन्हीं आवाजों का उपयोग करता है जो नोटबुक एलएम के अंदर हैं। उनके पास एक पुस्तकालय भी है। मैं बस एक पर प्ले बटन दबाऊंगा ताकि आप देख सके कि इसकी ध्वनि कैसी है। कुछ शोध का विश्लेषण करने के लिए तैयार हैं। ये पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2024 हमारी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तीव्र प्रगति और बढ़ते प्रभाव का पता लगाता है। मैं तैयार हूं। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि एआई कितनी तेजी से विकसित हो रहा है। इस पृष्ठ पर ऑडियो अवलोकन बनाने के लिए आपको किसी विषय को खोजना होगा या APDF URL पेस्ट करना होगा। खैर, अभी एक बड़ी सीमा है कि आप अपनी स्वयं की PDF अपलोड कर सकते हैं। इसलिए मैं आशा कर रहा हूं कि वे इसे अभी लागू कर देंगे। पुनः यह बहुत ही बीटा संस्करण है, वास्तव में इसका प्रयोगात्मक संस्करण है। ये बीटा से पहले की बात है, लेकिन इसमें कहा गया है कि PDF को इस लिंक से आना होगा। इसलिए यदि मैं इस वेबसाइट पर जाता हूं तो वहां सभी प्रकार के विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध है, या आप यहां कोई विषय टाइप कर सकते हैं और एंटर दबा सकते हैं और यह आपको सभी प्रकार के विषय दिखाएगा जिनसे आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे बस इसको और इसको यहीं पर देखना है। मैं इन 2 का चयन करूंगा। मैं उन्हें अपने स्रोत के रूप में जोड़ूंगा। और फिर यहाँ पर यह कहा गया है कि आप अपने दर्शकों को बदलने के लिए एक चर्चा तैयार कर सकते हैं। अतः सामान्य दर्शक वह है जिसे आपने डिफ़ॉल्ट रूप से चुना है, लेकिन आप आगे बढ़कर अपनी स्वयं की दर्शक श्रेणी में उस प्रकार को लंबी अवधि के साथ बदल सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आप मध्यम गति से भी कर सकते हैं, आप अधिक समय तक भी कर सकते हैं और आप त्वरित गति से भी कर सकते हैं जो 5 मिनट से कम है। स्वर मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तो इस मामले में मैं इसे मीडियम में बदल देता हूं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और यहां से जनरेट दबा सकते हैं। अब इसे बनाने में लगभग 1 मिनट का समय लगा। ये 6 मिनट का है, मध्यम लंबाई का। मैं आगे बढ़ता हूं और प्ले बटन दबाता हूं। हमारी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम 2 आकर्षक शोधपत्रों पर गहनता से चर्चा करेंगे जो भौतिकी के दार्शनिक आधार और भौतिक नियमों की प्रकृति का अन्वेषण करेंगे। और फिर आप यहीं इस हाथ के संकेत को दबा सकते हैं। और फिर यह प्रश्नोत्तर सत्र खुल जाता है जहां आप उन पत्रों के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यह एक शानदार उपकरण है, सिवाय इसके कि मैं वास्तव में आशा करता हूं कि वे आपके स्वयं के दस्तावेज को अपलोड करने का विकल्प जोड़ देंगे जैसे आप नोटबुक एलएम के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इन ऑडियो चर्चाओं को बनाने के लिए सही शोध पत्र मिल जाए तो ये बहुत अच्छा उपकरण है। अब अगले को नैपकिन एआई कहा जाता है। वेबसाइट napkin.ai है और यह आपको किसी भी प्रकार के टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को बहुत ही रोचक दृश्यों में बदलने में मदद करेगी, जिसका उपयोग आप पावरपॉइंट्स के अंदर एआई संचालित प्रस्तुतियों के अंदर कर सकते हैं और उपयोग में बहुत आसान है। और उनके पास पूरी तरह से निःशुल्क योजना भी उपलब्ध है। और नैपकिन एआई के साथ आपको बस किसी भी प्रकार की सामग्री को पेस्ट करना होगा जिसे आप एक आरेख या दृश्य तत्वों में बदलना चाहते हैं, या आप यहां एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके बना सकते हैं। और एआई वास्तव में 2 काम करता है। यदि आप इस ब्लॉग पोस्ट का उपयोग करना चाहते हैं तो यह वास्तव में आपके लिए एक संपूर्ण ब्लॉग पोस्ट लिखता है, लेकिन मैं यहीं पर यह दृश्य तत्व बनाना चाहता हूं। तो मैं आगे जा रहा हूं और इस पर क्लिक कर रहा हूं। यह एक दृश्य तत्व बनाने जा रहा है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह के ग्राफिक को बनाने में काफी समय लगेगा और इसके अन्य विकल्प भी हैं। तो आप बस हर एक पर मंडराते रहें, है ना? यदि आपको इनमें से कोई भी पसंद है तो आगे बढ़ें और इसे क्लिक करें और यह इसे इस तरह सेव कर देगा। और फिर यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि मैं इस पोस्ट का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं इसे PNG के रूप में डाउनलोड कर रहा हूं। और यदि मैं इसके किसी अन्य भाग को दृश्य में बदलना चाहूं तो मैं इसके केवल उस भाग का चयन कर सकता हूं। और हमारे पास कुछ अन्य विकल्प भी हैं। ये सचमुच बहुत अच्छे हैं। मुझे देखना है कि इन 10 बेहतरीन शैलियों में से हमें और क्या क्या मिलता है।
तो फिर इसी तरह इसे भी डाउनलोड करें। और यह मुझे तीसरे उपकरण की ओर ले जाता है जिसे गामा कहा जाता है, और गामा पर मैंने कई बार चर्चा की है। यह इस समय पावरपॉइंट जैसी चीजों के विकल्प के रूप में प्रस्तुतियां बनाने के लिए सबसे अच्छा एआई टूल है, और आप इसमें केवल टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं। आप केवल एक पंक्ति के पार्ट का उपयोग करके इसे बना सकते हैं या किसी भी प्रकार की फाइल आयात कर सकते हैं। मैं अभी आपको यह दिखाऊंगा। मैं इसी तरह की सामग्री वाले लोगों को काम पर रखने के लिए एक प्रस्तुति बनाने जा रहा हूं, और यह कार्डों की संख्या है। यदि आपके पास सशुल्क संस्करण है तो आप निःशुल्क संस्करण के साथ अधिक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास कार्डों की संख्या सीमित होगी। कार्ड एक प्रकार से स्लाइड की तरह होते हैं। यहाँ इसकी रूपरेखा दी गई है। मैं जारी रखें बटन दबाने जा रहा हूँ और एक विषय चुनने जा रहा हूँ। मुझे यही इस विषय को चुनने दीजिए, और यह ऐसा ही दिखेगा। और मैं आपको गामा की शक्ति दिखाने के लिए जेनरेट बटन दबाने जा रहा हूँ। ये सबसे अधिक आश्चर्यजनक एआई उपकरणों में से एक है। ये देखो, यह वास्तविक समय में संपूर्ण प्रस्तुति तैयार कर रहा है। मैं अभी इसका संपादन नहीं कर रहा हूं। ये यहाँ एक पंक्ति के पार्ट से सारी कॉपी लिख रहा है, और यह हमारे लिए चित्र भी तैयार कर रहा है। ये आई द्वारा उत्पन्न है। आप इन्हें अपने साथ बदल सकते हैं। ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है, और यदि आप इनमें से किसी को भी नैपकिन एआई के अंदर बनाई गई किसी भी चीज से बदलना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ उस छवि का चयन करना होगा। मैं इसे हटाने जा रहा हूँ। मैं आगे जाकर अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करूंगा, और फिर हम इस तरह अपना अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ उस छवि को बदलने जा रहा हूँ। मुझे इसे बंद करना है और मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। ये छवि में फिट हो जाएगा। इसलिए नैपकिन और गामा को मिलाकर आप कुछ अद्भुत शक्तिशाली प्रस्तुतियां प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरे लिए हर समय उपयोगी है। मैं अभी इसका उपयोग एक प्रस्तुति बनाने के लिए कर रहा हूं। विपणन में एआई का प्रभाव, और फिर आप यही प्रस्तुति मोड में जा सकते हैं और फिर आप इसे इस तरह प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि आप पूरी प्रस्तुति को स्लाइड दर स्लाइड देख सकते हैं। इनमें से कुछ में अलग अलग ग्राफिक्स हैं। किसी भी पावरपॉइंट दस्तावेज की तरह इन्हें संपादन योग्य बनाना बहुत आसान है। अब इससे पहले कि मैं अगले भाग पर जाऊं, मैं आपको फ्लो से भी परिचित करा दूं। ये स्पीचमेटिक्स नामक कंपनी की ओर से है। वे आज के वीडियो के प्रायोजक हैं। वे एक दशक से अधिक समय से भाषण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, और फ्लो एक बिल्कुल नया संवादात्मक एआई टूल है, और यह अन्य मॉडलों से बिल्कुल अलग है। यहां तक कि ओपन एआई के सर्वोत्तम मॉडल भी फ्लो द्वारा की जा सकने वाली कुछ चीजों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। मैं आपको एक त्वरित डेमो दिखाता हूं, और फिर मैं आपको उनके कुछ वीडियो दिखाऊंगा जो बताएंगे कि यह वर्तमान में उपलब्ध किसी भी चीज से किस प्रकार भिन्न है। नमस्ते। ये कैसा चल रहा है? अरे अभी तो सब ठीक चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? ओह, मैं बस आपसे बात करने के लिए आया हूं। क्या आज कुछ रोमांचक होने वाला है? हाँ, मैं अभी कुछ शीर्ष आई टूल्स के बारे में एक YouTube वीडियो बना रहा हूं। ये दिलचस्प लगता है। आप किस प्रकार के एआई उपकरण प्रदर्शित कर रहे हैं? आप जानते हैं, अभी तो वास्तविक समय में आवाज से बातचीत करने के बारे में ही बातें हो रही हैं। शानदार। वास्तविक समय आवाज तकनीक आकर्षक है। क्या आप किसी विशिष्ट अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? ठीक है, मैं अभी प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। अब 3 चीजें हैं जो वास्तव में प्रवाह को अलग करती हैं, खासकर यदि आप आवाज का उपयोग करके किसी भी प्रकार का ऐप बनाने के लिए एपीआई का उपयोग कर रहे हैं। उनमें से एक, उन्होंने ओपन एआई की तुलना की। ओपन एआई स्पष्ट रूप से चैटजीपीटी से पीछे है, जो प्रवाह के मुकाबले अग्रणी एआई प्लेटफॉर्मों में से एक है। और यह सचमुच दिलचस्प है। इसलिए यह वास्तव में विभिन्न वक्ताओं को उनकी आवाज का उपयोग करके पहचान सकता है। और यही इस डेमो में मैं आगे बढ़ूंगा और इसे नीचे लिंक करूंगा। ओपन एआई को यह सही नहीं लगता, इसलिए जब वे दूसरी बार आते हैं तो मामला सही नहीं होता। लेकिन जब वे प्रवाह का उपयोग करते हैं तो ये सभी को नाम से याद रखता है, और जब वे दोबारा बात करते हैं तो ये जान जाता है कि कौन बोल रहा है। ओपन एआई इस परीक्षण में असफल रहा। अब उन्होंने इसे विभिन्न लहजों और बोलियों को समझने के लिए भी बनाया है, जबकि परीक्षण किए गए अन्य मॉडल इस कार्य में पूरी तरह से संघर्ष करते हैं। तो इससे यह वास्तव में अधिक व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाएगा। और यह मेरे पसंदीदा विकल्पों में से एक था। इस उदाहरण में ओपन एआई में जब 2 लोग पृष्ठभूमि में बात कर रहे थे तो उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। ये बार बार रुक रहा था। लेकिन जब वे ठीक यही काम करने के लिए प्रवाह का उपयोग करते हैं तो वो पृष्ठभूमि की बातचीत को नजरअंदाज कर देता है। यह इसे और अधिक उपयोगी बनाता है, विशेषकर व्यस्त वातावरण में। अब उनके पास ढेर सारे डेमो हैं। आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि मैं आगे जाकर नीचे लिंक दूंगा, और आप उनके एपीआई के साथ शुरुआत कर सकते हैं और नवंबर के अंत तक इसे मुफ्त में आजमा सकते हैं। मेरी सूची में अगला नाम हेजेन नामक कंपनी का है, जो आई अवतार बनाता है। मैंने अपने चैनल पर भी इस विषय पर खूब चर्चा की है। हालांकि यह कोई निःशुल्क उपकरण नहीं है। हेजेन के अंदर एक नया विकल्प है। इसका नाम है जेनरेट लुक्स, और यह वास्तव में दिलचस्प है। आप एकाधिक फोटो का उपयोग करके आई अवतार तैयार कर सकते हैं। आप एकल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से उत्पन्न कर सकते हैं, या आप फोटो अवतार में गति जोड़ सकते हैं। इस मामले में मैं एक पार्ट प्रॉम्प्ट से उत्पन्न करने जा रहा हूं। अब यह एक तरह से बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि अभी हेजेन के साथ आप अपना क्लोन बना सकते हैं और आपके पास उनके द्वारा बनाए गए अवतारों की एक लाइब्रेरी है जिसे आप बना सकते हैं। लेकिन अब आप यहीं एक पाठ संकेत से उत्पन्न करके वर्णन कर सकते हैं। तो मैं नाम टाइप कर सकता था, मैं उम्र चुन सकता था, लिंग चुन सकता था, जातीयता चुन सकता था।
और फिर मैं आगे बढ़कर अपने अवतार का वर्णन कर सकता था। ठीक है, नीले रंग के स्क्रब में डॉक्टर, अस्पताल की सेटिंग, मुस्कुराते हुए, छोटे काले बाल। मैं पूरे शरीर, ऊपरी शरीर या सिर्फ चेहरे का चित्र बना सकता था। मैं अभिविन्यास चित्र चुन सकता था। ठीक है, चलो उत्पन्न करते हैं। मुझे 4 मिले। मैं यहाँ एक चुनकर आपको दिखाता हूँ कि यह कैसा दिखता है। ठीक है, ये सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। इसने मेरे संकेत का ठीक ठीक पालन किया और फिर मैं आगे बढ़कर इसे AI स्टूडियो हिजेन में ले जा सका। AI स्टूडियो एक पोर्ट्रेट वीडियो बनाए और यहाँ पर मैं अपनी स्क्रिप्ट टाइप कर सकता हूँ और फिर यह अवतार ठीक वही पड़ेगा जो वह है। और जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा और इसे नौकरी के लिए प्रस्तुत करूंगा, ये यहाँ एक संपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करेगा। आइए एक साधारण आदत के बारे में बात करें जो बड़ा अंतर ला सकती है। पर्याप्त पानी पीना। क्या आप जानते हैं कि हाइड्रेटेड रहने से आपके शरीर को बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है, आपकी त्वचा तरोताजा रहती है और यहाँ तक कि आपकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। ठीक है, ये बुरा नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है। मुझे लगता है कि शायद एक हल्की सी मुस्कान ऐसी चीज होगी जो मैं अनुवर्ती संकेत में कर सकता हूँ। एक अन्य छवि बनाएं और फिर एक अन्य वीडियो बनाएं। मैं यहाँ कैप्शन चालू कर सकता हूँ। हेड्रियन लाइब्रेरी से पात्रों का उपयोग करने के बजाय अपने पात्र से ठीक वही बनाने का ये वास्तव में शक्तिशाली तरीका है जो आप चाहते हैं। अब एक बिल्कुल नया बड़ा भाषा मॉडल भी है जिसे मैं किसी तरह से भूल गया। ये लगभग 4-5 सप्ताह पहले आया था। इसे पिक्सट्रोल कहा जाता है और यह एक मल्टीमॉडल मॉडल है, जिसका अर्थ है कि यह पाठ को समझने और लिखने के अलावा चित्रों को भी समझ सकता है। और यह मिस्ट्रल नामक कंपनी से है, इसलिए आप इसे इस वेबसाइट पर उपयोग कर सकते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क है। यह एक खुला स्रोत मॉडल है। इसे चैट कहा जाता है। मिस्ट्रल AI उनकी वेबसाइट है और उनका सर्वोत्तम उपलब्ध मॉडल मिस्ट्रल लार्ज 2 कहलाता है। और मुझे ये तर्क बहुत पसंद है। मुझे कोडिंग के लिए ये पसंद है। ये वास्तव में एक महान मुक्त ओपन सोर्स मॉडल है, लेकिन पिक्सट्रोल नया मॉडल है। ये चित्र को समझता है और मैं आपको केवल एक डेमो दिखाऊंगा। मैं एक फाइल अपलोड करूंगा। ये छवि एक आधुनिक व्यावसायिक सेटिंग में मेज पर बैठे लोगों के समूह को दर्शाती है। रंगों आदि के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। तो जब भी आपको किसी ऐसी चीज की आवश्यकता हो जहां आपको पाठ निकालने की आवश्यकता हो, ये किसी भी बहुविध प्रकार के उपयोग के मामले में बड़े भाषा मॉडल के साथ उपयोगी है। इसलिए मैं इस तरह की चीजों के लिए ChatGPT का उपयोग करता हूं, लेकिन अब आपके पास यह मिस्ट्रल कंपनी के एक मुक्त और ओपन सोर्स मॉडल के अंदर है। अब मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बात करूंगा जिसे मैं 4 साल से अपने फोन पर इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग तरीके से करता हूं। अब इसे अटर AI कहा जाता है और वास्तव में इसमें एक बिल्कुल नई चीज है जिसे अटर AI चैट कहा जाता है। अब इससे पहले कि मैं आपको अटर AI चैट दिखाऊं, जो कि नया विकल्प है, अटर AI काम के लिए सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है क्योंकि यह Slack के साथ एकीकृत होता है और यह Zoom, उदाहरण के लिए, या Microsoft टीम के साथ भी एकीकृत होता है। इसलिए जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे होंगे तो उन कॉल के अंदर आपका AI सहायक होगा। तो मैं पहले से ही इसका उपयोग करता हूं, लेकिन जो बात वास्तव में अच्छी है वह है यह नई AI चैट। और वैसे मैं इसका पूर्णतः निःशुल्क संस्करण ही उपयोग कर रहा हूं। अब Zoom, Google और Microsoft टीम कॉल से आपकी सभी बातचीत इस प्लेटफॉर्म, इस वेबसाइट पर जाती है और फिर आप AI चैट का उपयोग करके सीधे यहां बातचीत कर सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह डेमो क्या खाता है। तो इस बातचीत में उन्होंने उस Zoom कॉल से ये कार्य आइटम सूची बनाई, उन्होंने एक रूपरेखा बनाई, उन्होंने पूरी प्रतिलिपि निकाली कि कौन बात कर रहा था और उन्होंने वास्तव में क्या कहा। और बाईं ओर मैं कह सकता था, लिसा ने क्या कहा। और प्रतिलेख के अनुसार लिसा ने कहा, मैंने कुछ महीने पहले उटर का उपयोग करना शुरू किया और इससे मुझे मैनुअल नोट्स लेने में बहुत समय की बचत हुई। और आप इस प्रतिलिपि में लिसा द्वारा उल्लिखित सभी अलग अलग समयों को देख सकते हैं। पुनः ये डेमो प्रतिलेख। तो कल्पना कीजिए कि आप अपनी Zoom मीटिंग के साथ चैट और AI संचालित चैट कर रहे हैं। यह एक छोटे AI सहायक के रूप में बैठक में शामिल होगा। इसके बाद वो प्रतिलिपि ले लेगा। इसके बाद यह आपको सारांश में कार्रवाई आइटम देगा। तो ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब अपने स्वयं के Zoom वार्तालाप के साथ अपने स्वयं के Teams वार्तालाप के साथ चैट करने की क्षमता वास्तव में एक शानदार अपग्रेड है। अब सभी लिंक विवरण में शामिल हैं, जिसमें प्रवाह को आजमाने का लिंक भी शामिल